हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन रेसिडेंट इंडियन अपनी ITR 2 कैसे फाइल करेंगे। अगर आप एक NRI हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी नहीं होगी, या तो आपको ITR इसलिए फाइल करनी है कि आप बैंक इंटरेस्ट का TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, या फिर आपका कैपिटल गेन होगा, कुछ अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल आउट किए होंगे, या फिर आपकी प्रॉपर्टी की सेल परचेज होगी, उसका कैपिटल गेन आपको दिखाना होगा। तो जनरली जो भी NRIs की ITR फाइल की जाती हैं वो इन्हीं वजहों से फाइल होती हैं, और इसके लिए आप ITR 2 को फाइल करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर बैंक इंटरेस्ट का TDS रिफंड आपको क्लेम करना है तो उसके लिए NRI किस तरह से अपनी ITR 2 की फाइलिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर आ जाना है, जो कि होती है incometax.gov.in। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपने पैन नंबर से और अपने पासवर्ड से। लॉगिन करते ही आप इस तरह से डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन मिलता है, लेकिन फाइल नाउ पर क्लिक करने से पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। पहला कि आपको अपने 26AS को चेक करना है, और दूसरा आपको अपने AIS स्टेटमेंट को चेक करना है। 26AS आपको मिल जाता है ऊपर ई फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर मिल जाता है फोर्थ ऑप्शन व्यू फॉर्म 26AS। जब हम अपने 26AS फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखता है। यहाँ पर हमें असेसमेंट ईयर चेंज करना है, जो कि होगा 2023-24। यहाँ पर व्यू एज में HTML करेंगे और व्यू एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास 23-24 असेसमेंट ईयर का 26AS ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, साथ ही कितना TDS वहाँ पे डिडक्ट हुआ है वो भी दिखेगा। इस डॉक्यूमेंट को आप PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस तरह से नीचे स्क्रॉल करने पर हमें यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट दिख रहा है, बैंक है, और यहाँ पे TDS का अमाउंट दिख रहा है, जो कि हमें एज अ रिफंड क्लेम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी इनकम सिर्फ बैंक इंटरेस्ट से है, और जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए की, उससे नीचे का हमारा ये टोटल इंटरेस्ट है। तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, और जब टैक्स नहीं बनेगा तो जितना भी TDS बैंक ने डिडक्ट किया है वो सारा हमें रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या हमारा मार्च तक का TDS और इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है। ये चीज़ चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर मार्च तक का अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करिए। जब आपका 26AS अपडेट हो जाएगा तभी आप अपनी ITR को फाइल करिएगा। तो ये हो गया हमारा 26AS। इसके बाद हमें AIS स्टेटमेंट को भी देख लेना है। एक बार डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ सर्विसेज में हमें मिलता है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ क्लिक करना है, AIS पर क्लिक करेंगे, यहाँ समरी स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे TIS, और यहाँ पर एक बार हमें चेक कर लेना है कि क्या यहाँ पर हमारी कोई इन्फॉर्मेशंस डिस्प्ले हो रही हैं, जैसे कि हमने कोई शेयर्स में सेल परचेज की है, कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज की है, या हमारी कोई अदर इनकम आ रही है, बिजनेस रिसिट्स आ रही हैं। तो आपको एक बार AIS स्टेटमेंट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। आपका ITR AIS स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए, वरना आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रही है, सिर्फ 26AS में इंटरेस्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, हम आराम से अपनी इंटरेस्ट इनकम के लिए ITR फाइल करके TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं डैशबोर्ड पर और फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23-24, ऑनलाइन मोड, नीचे कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल कंटिन्यू, सेलेक्ट ITR फॉर्म ITR 2, प्रोसीड विद ITR 2, स्टार्टेड। अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें हमें टिक करना है। अदर्स पर क्लिक कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से हमारी ITR 2 की फाइलिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर हमें शेड्यूल्स चेकआउट कर लेने हैं कि हमें कौन कौन से शेड्यूल्स चाहिए होंगे, जैसे कि हमारी ITR यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट हो जाती है अगर हम रेलेवेंट शेड्यूल्स को टिक कर लेंगे पहले से ही। तो सबसे पहले इनकम आती है। यहाँ पर इनकम में हमारे पास क्या क्या है जो हम दिखाना चाहते हैं। सैलरी नहीं है हमारी, क्योंकि हम NRI हैं, सैलरी को यहाँ से अनटिक कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम नहीं है हमारी। कैपिटल गेन नहीं है हमारा, इसको भी अनटिक कर दिया हमने। अब आता है शेड्यूल अदर सोर्सेज। जो भी हमें इंटरेस्ट इनकम दिखानी है वो शेड्यूल अदर सोर्सेज में जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ इसी को यहाँ पे टिक रखा है और बाकी सारे हमने अनचेक कर दिए।
और यहाँ पर हमारी ITR अब काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी। डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई भी डिडक्शंस यहाँ पे क्लेम करने हैं, 80C में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया में, या 80G में आपने कोई डोनेशन पेमेंट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या 80D में आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी आपके लिए डिडक्शंस रेलेवेंट है वो शेड्यूल आप टिक कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर कोई भी डिडक्शंस नहीं है, हम अनचेक कर देते हैं यहाँ से शेड्यूल 6A को। और इसके बाद आता है हमारा टैक्सेस का कॉलम। टैक्सेस में हमें शेड्यूल चाहिए है कंप्यूटेशन का। यहाँ से टैक्स पेमेंट वाले शेड्यूल को हम अनचेक कर देते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स नहीं है, हमें सिर्फ TDS रिफंड चाहिए है। यहाँ पे TDS का जो शेड्यूल है इसको हम टिक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए होगा। इसके बाद अदर्स आता है। एक बार शेड्यूल्स को टिक कर लेने के बाद हम नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो। कंटिन्यू। सबसे पहले सैलरी एग्जेम्पशंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सैलरी एग्जेम्पशंस कोई भी नहीं है हमारे, तो हम यहाँ पर सिंपली नीचे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद डिडक्शंस स्टार्ट होते हैं। हमारे कोई भी डिडक्शंस यहाँ पर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम सिंपली नीचे कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद हमारी ITR यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमें एक एक करके सारे शेड्यूल्स को यहाँ पर कन्फर्म्ड करना है। सबसे पहले आती है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका email ID, फ़ोन नंबर, आपका आधार, आपका पैन नंबर, वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता है। आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जाना है फाइलिंग स्टेटस पर। फाइलिंग स्टेटस में आपको यहाँ पर सेक्शन 139(1) ऑलरेडी टिक मिलेगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है रेसिडेंशियल स्टेटस पर। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे नॉन रेसिडेंट। कंडीशंस फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, यहाँ पर यू वर अ नॉन रेसिडेंट इंडियन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना ज्यूरिसडिक्शन देना है कि आप कहाँ पर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, और यहाँ पर आपको देना होगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि टिन नंबर। जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ से आपको टिन नंबर मिलता है, और इस टिन नंबर के बेस पर ही उस कंट्री में आपका टैक्स डिडक्ट होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर कि टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता है, तो उस केस में आपके पास ये टिन नंबर नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप यहां पर अपना पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। यहां पर आप साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा कि अगर आपके पास टिन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर टोटल पीरियड ऑफ स्टे देना है कि आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितने डेज के लिए थे, और साथ ही ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 ईयर्स आप इंडिया में कितने समय के लिए थे। इसके बाद है आर यू गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड? नो। वेदर यू आर एन FII? नो। वेदर दिस रिटर्न इज फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव SSC? नो। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टरशिप? नो। किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हैं इंडिया में? नहीं। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है? नहीं। इसे सेव कर देना है। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पर किसी भी एक अकाउंट को फॉर रिफंड नॉमिनेट करना है, और ध्यान रखिएगा जो भी अकाउंट आप रिफंड के नॉमिनेट करेंगे वो EVC इनेबल्ड एंड वैलिडेटेड होना चाहिए, साथ ही उसके अंदर एलिजिबल फॉर रिफंड भी लिखा हो। ये आपको कैसे चेक करना है, तो इसके लिए आप यहाँ जहाँ आपका ऊपर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर एरो है, एरो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको माई प्रोफाइल मिलेगा। माई प्रोफाइल के अंदर आपको बैंक की डिटेल्स मिलेंगी। वहाँ पर आपको एक बार चेक करना है कि आपके जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया हुआ है वहाँ पर आपको एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ आना चाहिए। बहुत से केसेस में यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर इस बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे फॉर रिफंड पर्पस तो रिफंड उसमें क्रेडिट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस चीज़ को एक बार चेक कर लीजिएगा। कंफर्म कर देते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशंस के बाद है शेड्यूल 112A, जिसमें कि कैपिटल गेन की डिटेल्स जाती हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। हम सिंपली इस शेड्यूल को ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा मेन शेड्यूल आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जिसमें हम अपनी बैंक की इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेस में आपके शेड्यूल के अंदर जो भी इनकम यहाँ पे दिख रही है वो मिसमैच कर रही है आपके 26AS से। जो ये डेटा है ये करेक्टली 26AS से यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको इसे एडिट करना है और एज पर 26AS अपनी इंटरेस्ट इनकम को दिखाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंटरेस्ट पर यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे। हमें इंटरेस्ट अमाउंट दिखाना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में जाएंगे। सेविंग बैंक से हमें जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हमें यहाँ पर देना है, जो कि आप अपनी पासबुक से ले सकते हैं।
इसके बाद है बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट, जो कि हमारे 26AS में डिस्प्ले हो रहा है, वहां से हम ये फिगर ले लेंगे। इनकम टैक्स रिफंड पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे हमें कोई भी अदर इनकम नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे दिखानी थी। तो हम नीचे शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का शेड्यूल कंफर्म्ड हो गया। इसके बाद साइला है, बाफला है, CFL है, जो कि हमारे सारे कैपिटल गेन के शेड्यूल्स हैं। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारे केस में कैपिटल गेन नहीं है। ये जो कंफर्म लिखा हुआ है ये इन सारे शेड्यूल्स पर भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह से हमें अपने सारे शेड्यूल्स को कंफर्म्ड कर देना है। नीचे आता है शेड्यूल AMT, AMTC, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, टैक्स पेड है। टैक्स पेड के शेड्यूल में हमें यहाँ पर वर्क करना होगा। यहाँ पर हमें एक बार चेक करना है कि जो TDS रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सही से करेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके ऊपर के जितने भी शेड्यूल्स हैं वहाँ पर हमें सिर्फ कंफर्म्ड करना है। तो हम एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस टैक्स पेड के शेड्यूल पर आएंगे। सारे शेड्यूल्स कंफर्म करने के बाद टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें TDS 2 में जाना है, जहां पर कि हमारा बैंक इंटरेस्ट का TDS रिफ्लेक्ट होता है। जो इसके ऊपर वाला TDS 1 है, यहाँ पर हमारा सैलरी का TDS रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ बॉक्स में क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेक कर लेना है कि हमारा शेड्यूल यहाँ पे राइटली 26AS से प्रीफिल्ड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 10 नंबर आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। डिडक्टेड इन ओन हैंड्स, यहाँ पे TDS का अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है, ये यहाँ पे करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम इसे एडिट कर लेंगे एज पर योर 26AS। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर। जितना भी TDS आप इस ईयर क्लेम करना चाहते हैं एज अ रिफंड, तो पूरा TDS का अमाउंट यहाँ पर ले लेंगे। इसके बाद जो कॉलम हमें फिल करना है वो है कॉरेस्पॉन्डिंग रिसिट्स। इस TDS के अगेंस्ट में कितनी इंटरेस्ट इनकम आपके 26AS में रिफ्लेक्ट हो रही है वो अमाउंट यहाँ ग्रॉस अमाउंट में लेना है। और हेड ऑफ इनकम में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को सेलेक्ट करेंगे और शेड्यूल को सेव कर देंगे। TDS रिफ्लेक्ट हो गया है, कंफर्म कर देंगे। टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहाँ पर अगर हमारी इनकम पर कोई भी टैक्स पेबल बन रहा है तो वो हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। साथ ही रिबेट अगर 87A का कोई है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। हमारे केस में कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं बन रहा है क्योंकि हम TDS का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो ये सारे कॉलम्स हमारे ब्लैंक हैं। टैक्सेस पेड में आपको यहाँ पर टैक्स का अमाउंट दिख जाएगा जो भी TDS हमने अभी TDS के शेड्यूल में फिल किया है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ शो डिटेल्स पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। नीचे हमें दिख रहा है कि हमारा रिफंड अमाउंट है। प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट में यहाँ बॉक्स में टिक लगाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू। प्रोसीड टू वैलिडेशन करने पर हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अगर आपके केस में कोई भी एरर होंगे तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि प्लीज़ एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो हमारा मोबाइल नंबर मिसिंग है हमारे ITR में, वो हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे और फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। वैलिडेशन कंप्लीट होने पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास E-वेरीफाई के लिए ऑप्शंस आते हैं। आप इमीडिएटली E-वेरीफाई करना चाहते हैं या आप थोड़े समय बाद करना चाहते हैं, तो आप विद इन 30 डेज, जब भी आपने इस ITR को अपलोड किया, सबमिट किया, विद इन 30 डेज आप अपने ITR को ज़रूर E-वेरीफाई कर दें। E-वेरीफाई आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या फिर सिंपलेस्ट मेथड है कि आप आधार OTP से अपना ITR E-वेरीफाई कर सकते हैं। आप NRI हैं, आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो आप नेट बैंकिंग से इजीली अपने ITR को E-वेरीफाई कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट इनकम का रिफंड आपको किस तरह से क्लेम करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।